आपका विनय जी, मैं अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपसे निवेदन है कि आप हमारे विनोद तावड़े जी का स्वागत करें और जोरदार ताली के साथ। चलिए जो भारतीय जनता पार्टी में जिनका आज ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, रितिका त्रेहान जी जो काफी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए काफी एनजीओ चलाते हुए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी स्वागत मेरा से निवेदन मंच पर है और अपने प्रदेश तावड़े जी का मैं निवेदन करता हूँ से थोड़ा पीछे आना यार, थोड़ा पीछे विनोद तावड़े से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंद्र जी स्वागत है 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 त्रेहन जी इनके निर्दोष त्रेहन जी आपसे मेरा मंच है। स्वागत है स्वागत है सर, थोड़ा सर शॉट मार लो सर, सामने सामने बहुत बहुत बधाई है प्रेम साहब आपका। बस अब मेरा बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जितने भी साथी आज श्रीमती रितिका त्रेहन जी और हमारे त्रेहन साहब जी की ज्वाइनिंग के इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं हृदय से आप सबका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं एक परिचय कराना चाहता हूं जिनके कर कमलों से आज श्रीमती रितिका त्रेहन जी और श्रीमान त्रेहन साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे बीच श्रीमान विनोद तावड़े जी हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय तावड़े साहब मूलतः मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहां के सरकार में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे और आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, और जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। कल स्थापना दिवस जो भारतीय जनता पार्टी का था, उस दिन इन्होंने कश्मीर घाटी के श्रीनगर के लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बड़ी शान से फहराया। ये कई वर्षों तक इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते से जम्मू कश्मीर में काम किया हुआ है। उस मुश्किल तरीन दौर में भी आदरणीय विनोद तावड़े साहब ने यहाँ काम किया और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और विशेष सौभाग्य मैडम त्रेहन और त्रेहन साहब का है कि आज उनकी भारतीय जनता पार्टी में आगमन जो है वो इनके कर कमलों से हुआ है। ये त्रेहन परिवार हमारा विचार परिवार से है, आज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ये आए हैं। मैं इनका अभिवादन करता हूं और निवेदन करूंगा, हालांकि विनोद जी की बैठक है, अपने कुछ आशीष वचन हमारे लिए जोरदार तालियों से। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण और उपस्थित साथियों, भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस हुआ
और मुझे याद है उस समय में तो 10वीं का छात्र रहा होगा, 1980 की बात है, जहां भाजपा की स्थापना हुई, मुंबई में हुई। मैं मुंबई से आता हूं और उस समय अटल जी ने वहां कहा था कि जनता पार्टी से जनसंघ अलग हुआ था, भाजपा के कोई सांसद नहीं थे, बाकी के चुनाव में 2 सांसद चुन के आए मात्र। और अटल जी का वाक्य था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो आज सही मायने में 2 सांसद से लेकर 300 से ऊपर सांसद देश भर में कमल खिले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, अभी के चुनाव में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब हम जीते, इसका कारण यह है कि मोदी जी के कार्य पद्धति में सामान्य व्यक्ति के लिए हर चीज करना, सामान्य व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करना और उस गरीब आदमी को पार्टी के साथ जोड़ना। तो 2014 से लेकर सरकार भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आज 2022 में हम आए हैं। लगभग 8 साल के प्रवास में किसी भी सरकार पर 8, 10, 12, 15 तो भ्रष्टाचार के आरोप तो पक्का होते हैं। कि मोदी जी की सरकार पर बाकी आरोप सब हुए, ये सांप्रदायिकता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप, एक भी झूठा आरोप भी नहीं कर पाए। तो मोदी जी को कहते मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, और अमित भाई कहते मैं सोता नहीं, सोने देता नहीं, काम करते रहो। तो त्रेहन दंपति को मैं कहूंगा कि भाजपा में आए तो सोने मिलेगा नहीं, या कोई सोने देगा नहीं, जनता के लिए काम करना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आप रुको, चलो जी स्टार्ट करो। भारत माता की। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज विनोद तावड़े जी का हमें सबको सुना भी मिला। तो वो प्रवास पे गए जम्मू कश्मीर पे, 2 मिनट के लिए समय निकाल के आए। इनका स्वागत करेंगे। माननीय सुमित्रा जी परिवार का स्वागत करेंगे। चंद्रकांत गुप्ता जी, ऐसे प्रधान जी क्या कर रहे हो? आपकी छत्र छाया में हो रहा है साहब। बिल्कुल सर, एक मिनट देखो, मंडल प्रधान और प्रदेश प्रधान की चुनी कराएंगे कि क्या और आपको बहुत बहुत बधाई है बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। चलो कविंदर जी, अभी अब मेरा माननीय सुमित्रा गुप्ता जी का निवेदन है कि मंच पे आए। त्रेहन दंपति का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करें। आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी। हाँ, सुरेंद्र चौधरी साहब को ऊपर बुलाओ। चौधरी साहब, भाई सभी जय घोष का जवाब देंगे। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे जम्मू शहर के महापौर श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान विनय जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र लकीपुरी जी, यहाँ पर श्रीमान हमारे पूर्व मेंबर श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, रितिका जी, निर्दोष जी, यहाँ मेरे सन्मुख बैठे हुए वातल साहब, सेठी साहब, जगदीश लंगर जी, करण कपूर जी, ये अपने मनीष जी, अनंत साहब, सारे हमारे यहाँ पर बैठे हैं। बाकी आंखों में लाइट मार रहे, पता नहीं लग रहा कौन कौन।
मैं सभी का इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो जम्मू कश्मीर में 1953 से लेकर के प्रज्ञा परिषद के रूप में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में और आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है। कल हमारा स्थापना दिवस था जिसका जिक्र किया गया। हम अपने इतिहास को याद कर रहे थे। पूरे भारत में 2 सीटों वाली राजनीतिक पार्टी आज देश में सरकार बना चुकी है, 2 बार बनाई है। इससे पहले अटल जी ने 38 पार्टियों को लेकर के सरकार बनाई थी। इस मौके पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, उनको स्मरण करना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो नित्य प्रति भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के, ये पार्टी की एक सोच को लेकर के नित्य प्रति हमारे साथ जनमानस जुड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी वक्त हमारा 1 या 2 एमएलए हुआ करता था। कभी लोग प्रोफेसर कमललाल जी को जिताते थे, कभी ऋषि कुमार कौशल जी को, कभी लाला शिवचरण जी को, कभी ठाकुर बलदेव सिंह को। लेकिन हमने जब प्रण किया कि हम सरकार बनाएंगे, पिछली बार हम सरकार में आए और आज 50+ का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं, इसी वर्ष 2022 में यहां आप सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी, ऐसा तय है और ये होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी स्कीम है, ठीक है, डेवलपमेंट्स होती है, पुल बनते हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, IIT, IIM, इस प्रकार के एम्स, सभी चीजें बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका एक सिद्धांत था, एक आत्म मानव दर्शन, व्यक्ति को सेंटर मान करके उसके वेलफेयर के लिए काम करना। आज सरकार की जो भी स्कीम्स हो रही हैं वो उसी पर आधारित है। आज हमारा आयुष्मान जो कार्ड जो हमारी सरकार ने जारी किया, हम जगह जगह पर जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इसे छूता ना रहे, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह जा रहा है। इसी तरह से ये 2022 में ये जो 20 तारीख तक पखवाड़ा है, अलग अलग दिनों को हम मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी फ्री नहीं रहता, इस देश के लिए, समाज के लिए और सभी लोगों के जनमानस के लिए हमेशा जुड़ा रहता है। आज रितिका जी को और हमारे बहुत से मित्र ऐसे बैठे हैं, हम किसी भी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट मिलती है। हम आपसे भी सभी का साथ चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को सही न्याय कराने के लिए हमने बहुत सहा है। विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर को अगर हम ठीक प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, 30 साल की वो राजनीति भी हमने देखी है और आज का भी हमने बदलता हुआ प्रदेश देखा है। हम सबको आपके सहयोग की जरूरत है। हम सब मिलकर के इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक सभा पार्टी में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप गुप्ता जी। हमको श्रोता महामंत्री पटेल चलो मैडम। अब मैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इसका त्यौहार से मेरा निवेदन है कि मोदी आज अपने जो लोग कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, निवेदन से स्वागत करें। भारत माता की जय। आदरणीय महोदय और उपस्थित मान्यजन, मैं रितिका त्रेहन आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मान्यवर, आज मुझे सुअवसर मिला है कि मैं आपके सामने अपने विचार रख सकूं। मैं काफी समय से सुभद्रा फाउंडेशन से नारी कल्याण संस्थाओं के साथ मिलकर अपनी बहनों की समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और इतने समय में उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को हल कर रही हूँ
और उनके लिए कुछ करना भी चाहती हूँ। अकेले इस काम को कर पाना कठिन था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इन कार्यों को पूर्ण करूंगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनाकर कार्य कर रहे हैं। मैं भी उनकी नेकी और योजनाओं का प्रचार प्रसार करूंगी। मैंने अपने विचार श्रीमान रविंद्र रैना जी के सामने रखे थे, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि क्यों नहीं बीजेपी संगठन से जुड़ जाऊं। ये तो मेरा सपना था कि आप सबसे अनेक बातें सीखकर कार्य करूं। मैं बड़ी प्रसन्न हूं मेरे इस जीवन में के महत्वपूर्ण समय में श्रीमान अशोक कौल जी, विनोद कावड़े जी, रविंद्र रैना जी, कविंदर गुप्ता जी, विनय गुप्ता जी, श्री चंद्र मोहन जी उपस्थित हैं। आप सब भाई बहनों ने आकर मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे अपना साथी बनने का मौका दिया। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद रितिका जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय रितिका मेरा के मंच पे है और सभी हमारी जो जम्मू शहर के करीब है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की है, उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करके करें और अपने विचार रखें। आदरणीय रविंद्र रैना जी। जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, जम्मू कश्मीर सरकार में डिप्टी सीएम रहे आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब, मैडम इसका तेरहान जी, जनाब तेरहान साहब, मंच पर बैठे सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले क्योंकि मैं तो वैसे ही आया था तो कहते बोल दो, क्योंकि मैं भी मैडम तेरहान की तरह नया ही रिक्रूट हूं अभी। परसों मैंने की है तो आज इन्होंने की है, तो लिहाजा अब नए रिक्रूट हैं। और क्योंकि इससे पहले मैं एक अलग पार्टी में था और आज एक नई पार्टी में हूं, लेकिन मैं ये सोच के आया और बड़ा समझ के आया, कोई मैं ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया हुआ। क्योंकि मैं जिस पिछली पार्टी में था वहां से मैंने 1 साल पहले वो पार्टी छोड़ी थी और 1 साल लिया मैंने यहाँ ज्वाइन करते हुए। मैं लोगों अपने के बीच में गया, क्योंकि मैं और रैना साहब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और 2014 में हमने आमने सामने इलेक्शन लड़ा हुआ है और बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है वो। और कभी उस जमाने में आपने कोई अखबार में ब्रेकिंग सुनी होंगी तो मैं और रैना साहब ही उस ब्रेकिंग वाले। तो लिहाजा मैं मैडम तेरहान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आपने एक अच्छे लीडर के पीछे आई हैं, हमारे लीडर और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। एक बहुत मजबूत लीडरशिप है इस देश के अंदर आज की डेट में। और जिस जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ रवायती पार्टियों ने जो सोच के रखा हुआ था कि हमारे सिवाय यहाँ सूरज नहीं चढ़ सकता, उनका सूरज किसी ने अस्त किया तो इस भारतीय जनता पार्टी ने अस्त किया। और आज जिस 370 और 35A पे वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते थे, वो 370 और 35A रहा ही नहीं। अब फिर वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं इस मंच से उनको कहना चाहूंगा
कि आप सपने ले सकते हो कि 370 और 35 से वापस आएगा, लेकिन हकीकत में 370 और 35 से वापस नहीं आएगा। चाहे महबूबा मुफ्ती जी आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दें, चाहे उमर साहब आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दें, पर कांग्रेस वालों, चाहे आपका कोई किसी को, पहली बात तो है ही नहीं आपके पास प्राइम मिनिस्टर कोई, लेकिन अगर कहीं गलती से बिना दें, आप भी मैं दावे से कहता हूं कि 370 और 35 से वापस नहीं दे सकते। कौन लोगों को गुमराह कर रहे हैं? लोगों को जो नौजवान पीढ़ी है उसको सही रास्ता दिखाओ। पाकिस्तान को 75 साल हो गए ये जम्मू कश्मीर लेते हुए, आज खुद बिखर गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को ले नहीं सका और ना ही आगे ले सकेगा। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं मैडम दोनों मिसेज एंड मिस्टर तेहरान साहब को दोनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप मजबूत हाथों में आए हैं। मेहनत करने की जरूरत है, हम नए रिक्रूट है, गड्ढे मेहनत करेंगे, इनसे सीख के चलेंगे। अभी थोड़ा बोलना भी कम ही आता है, जितना टूटा फूटा बोलना आता है बोलने की कोशिश करते हैं और डर डर के बोलते हैं, मुंह से कुछ और ना निकल जाए। तो लिहाजा आप सबको मुबारक जो आपके साथ आए, आप सबको मुबारक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सुंदर कर दीजिए अपना रविंद्र राणा साहब की मंच पे है, हम सबका सपोर्ट कर रविंद्र राणा। बोलिए भारत माता की। एक बार ऐसे सभी दोनों हाथ खड़े करके जय घोष लगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्रीमान लखीपुरी जी, भारतीय जनता पार्टी में हमारे ऑनरेबल मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता साहब, और जिन्होंने 2 दिन पूर्व यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जम्मू कश्मीर के विधान परिषद के सदस्य रहे श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब, यहाँ हमारे जिला के महामंत्री अंकुश जी, और साथ ही साथ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमती रितिका त्रेहन जी और श्रीमान त्रेहन साहब, मैं हृदय की गहराई से आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ बहुत सारे जो साथी सहयोगी हमारे भाई बहन बंधु बुजुर्ग साथी आए हैं, मैं तकरीबन सबको जानता हूं और सभी हमारी इस विचारधारा और हमारी पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार का नाम है जिसका लक्ष्य है देश, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फौजी की तरह होता है। जैसे फौजी युद्ध के मैदान में हो या बॉर्डर पर बंदूक लेके देश की रक्षा में खड़ा हो, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। बस फर्क इतना होता है कि फौजी वर्दी में और बंदूक में होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना वर्दी के देश की सेवा करता है। मिशन, काम, जज्बा, जोश, जुनून, प्रतिज्ञा, त्याग, तपस्या बिल्कुल बराबर होता है जैसे देश के प्रति समर्पण का भाव सेना के जवान में होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश, अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए कृत संकल्प होता है। मैं हृदय से श्रीमती त्रेहन और श्रीमान त्रेहन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर हमारी रौनक बनाई, और मैं उम्मीद करता हूं जिसका यहां जिक्र श्रीमान कविंद्र गुप्ता साहब ने किया, जिला अध्यक्ष जी ने किया, सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी किया, कि जिस मिशन भाव से आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। हमारा संकल्प है अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब की बार जम्मू कश्मीर में 50 के पार। जो काम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, शहर के, गांव के, पहाड़ के, मैदान के
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समाज के हर वर्ग का भला जो मोदी साहब ने किया है, उसी का परिणाम है आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की एक जबरदस्त लहर है। जम्मू रीजन तो है ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और है आज से नहीं, प्रजा परिषद से लेके पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी, और उनके उपरांत प्रजा परिषद, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। जम्मू रीजन तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन आज कश्मीर घाटी में भी जो कमल का फूल डल झील में खिलता था, आज कश्मीर के घर घर में राजनीतिक कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कश्मीर में भी खिल रहा। वहां के लोगों को भी इस बात का एहसास है, वो जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की गरीब, मजदूर, किसान, शहर के या गांव के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर सबका कोई भला कर सकता है वो मोदी साहब और बीजेपी की सरकार है। और मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे, कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं। हमारा भारत 135 करोड़ देशवासियों का एक परिवार है। ये वही वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना है जो हमारे वेद शास्त्रों में कही गई। आज आप देख रहे हैं अन्य अन्य राजनीतिक दलों के भी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और हम खुशी खुशी सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देश सेवा के भाव से, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। किसी ने कहा बीजेपी के पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जिन्होंने जनसंघ, प्रजा परिषद के उस दौर में जेलें काटी सिर्फ इसलिए कि वो जनसंघ का झंडा घर में लगाते थे, लेकिन वो हटे नहीं, वो अपने मिशन की ओर बढ़ते गए। और आज इस मुकाम तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ऊपर जिसके सदस्य हैं, जिसके मेंबर। और जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 सालों में हमने 15 लाख से ऊपर मेंबरशिप की। उसमें जम्मू रीजन भी है और कश्मीर घाटी। लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जो मिशन 50+ है, हम सबको मिलकर लगना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने मिशन के लिए काम करना। और मुझे विश्वास है कि यहां श्रीमती और श्रीमान त्रेहन जी के ज्वाइन करने से और आप सबके सहयोग से, आप इनकी ताकत है, जनता हमारी ताकत है, आपके सहयोग से ये जम्मू महानगर में भी और इसके बाहर भी जहां जहां इनके संपर्क हैं। त्रेहन साहब तो एक बड़ी जानी मानी हस्ती है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो विधिवत तौर पर, पहले भी हमारे ही थे, कोई बाहर अन्य कहीं नहीं थे, हमारे ही विचार परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन आज राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रखा है और माता के इन पवित्र नवरात्रों के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग की है। मैं हृदय से इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मिशन के साथ इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी में एक बड़ा नाम कमाया था, व्यापार जगत में, उसी प्रकार राजनीतिक जगत में भी ये आगे बढ़ेंगे। कुछ और बड़े यहाँ मायानाज चेहरे यहाँ बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्द स्टेज पर होंगे और वो भी हमारी शान बढ़ाएंगे। आप सबका धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष, आपने बड़े ही विस्तार को अपनी बात रखी और बड़े गौरव गर्व से इनका स्वागत किया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।